हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। आज मेरी कॉलेज की छुट्टी, आज वैसे मंडे है और मैं व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी 12 बज रहे हैं एंड मी एंड माय फ्रेंड्स ऐसे ही घूमने कहीं बाहर जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू मॉल ऑफ एशिया और मैं अपने फ्रेंड के घर पे आ चुका हूँ। एंड उसके बाद हमें शाम को इंदिरा नगर वाले गुरुद्वारा भी जाना है। सो आज का पूरा डे बहुत ज़्यादा जैम पैक्ड है। लेट्स गो, आई एम सुपर एक्साइटेड। एंड ये इसका अपार्टमेंट है। आई एम वेटिंग कि वो कहाँ पे है। जैसे ही आते हैं आई शो यू। वेल, दिस इज़ एडिटिंग आकाश। मैंने एक्चुअली इसके बाद व्लॉग तो बनाया था, बट दिक्कत ये हुई कि आवाज़ उतनी क्लियर नहीं आई। और अगर मैं बैकग्राउंड में आवाज़ लगा के छोड़ भी देता ना तो उतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि मेरी आवाज़ तो है ही अमिताभ बच्चन जैसी। वेल, हम लोग मॉल पहुंच चुके थे और दिस इज़ माय थर्ड और फोर्थ टाइम जब मैं मॉल ऑफ एशिया आ रहा हूँ। मैं पहले अपने फ्रेंड्स के साथ आ चुका हूँ। आप आई बटन पे जाके देख लो, वो इन डिटेल है थोड़ा बहुत। फिर मैं एक कोलैबोरेशन करने के लिए भी आया था एंड देन नाउ आई हैड कम विथ माई। आज का एसेज कोई एजेंडा नहीं था, ना ही हमें शॉपिंग करनी थी, ना ही हमें कुछ करना था। हम तो बस खाने के लिए और मेनली हम लोग गेम खेलने के लिए आए थे। तो देन वी केम टू दिस। नाम तो मुझे खुद ही नहीं दिखा, पता नहीं मैं क्या ही दिखाने की कोशिश कर रहा था। आई थिंक इट इज़ कॉल्ड फन सिटी या फन वर्ल्ड, नॉट फन वर्ल्ड समथिंग। इसमें आ गए थे। यहाँ पे मैक्सिमम जितने भी खिलौने थे ना वो बच्चों के थे। लाइक छोटे छोटे 5 से 10 साल के बच्चे खेल सकते हैं, बट हम कौन से बड़े हुए हैं। एक और चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपको मेरी ऑडियो क्वालिटी में डिफरेंस दिख रहा है? क्योंकि माई पेरेंट्स हैव गॉट मी न्यू माइक जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा है। दिस इज़ लाइक अ ड्रीम माइक फॉर मी। काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर यूज़ करते हैं। सो मैंने ना काफ़ी सारे ऐसे व्लॉग देखे हैं जो लोग थोड़े शाई टाइप्स के होते हैं, जिनको बाहर व्लॉग बनाने में शर्म आती है। वो ऐसे ही बाहर जाके वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर लेते हैं और घर आके फिर उसमें वॉइस ओवर करते हैं। इन शॉर्ट उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबकी अलग अलग प्रेफरेंसेस होती है। इसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको देखना नहीं पड़ता आपके बैकग्राउंड में कौन आ रहा है, आपकी आवाज़ आ रही है कि नहीं, क्योंकि आप घर आके आपको करना तो वॉइस ओवर ही है, तो उसमें सारी आवाज़ क्लियरली आ जाएगी। यू कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल, वेयर एज जब आप इन टाइम व्लॉगिंग करते हो तब ये सारी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। तो यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स ये पानी वाला गेम खेल रहे थे। ये इनको 10-15 मिनट तो इसी में लग गए कि इसे खेलते कैसे हैं। और मैं बता रहा था कि यहाँ पे जितने भी टॉयज़ वगैरह थे, जो भी खेलने की चीज़ें थी, वो छोटे बच्चों की थी, बट स्टिल वी प्लेड। जो भी बड़े बड़े, जैसे ये इसको कुछ तो बोलते हैं कार या कार डैशिंग, जो भी गेम बोलते हैं, हम लोगों ने ये खेला क्योंकि इसमें अडल्ट अलाउड थे। इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। एक दूसरे को ठोकना रहता है और आपको पता है ठोकने में कितना मज़ा आता है। वेल, रियल ड्राइविंग तो नहीं आती है, जब आएगी तब दिखेंगे किसको ठोकेंगे। फ़िलहाल तो हम इस टॉय कार से ही खेल लेते हैं। इसको गो कार्टिंग बोलते हैं शायद, या इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। नेवर माइंड। इसके बाद जो चली है भाई साहब पूछो मत, क्योंकि इसको चलाने के लिए भी थोड़ा मैकेनिज़्म लगता है और आपको पता है आपके भाई के पास थोड़ा दिमाग की कमी है। इस गेम को हमने करीबन 10-15 मिनट खेला था, फिर हमारा टाइम आउट हो गया, तो हमने सोचा चलो अब दूसरा ढूंढते हैं। नेक्स्ट वी केम टू दिस VR एक्सपीरियंस। है, मैंने पहले भी खेला हुआ है मंत्री मॉल में, बट वो थोड़ा सस्ता छोटा वाला था। ये थोड़ा महंगा और बड़ा वाला है। इसमें क्या होता है कि आपको एनिमेशन दिखाते हैं, 3D एनिमेशन, जिसमें आपको लगता है कि आप सच में कहीं ना कहीं भटक रहे हो या फिर मर रहे हो। तो हम लोगों ने हैलोवीन थीम चूज़ किया था और उसमें जो भूत दिख रहे थे, आई नो मैं ज़्यादा डरावना लगता हूँ, बट ऑनेस्टली बहुत फट रही थी मेरी। मेरे साथ काफ़ी सारे बच्चे भी थे, बट वो ज़्यादा नहीं चिल्ला रहे थे जितना मैं चिल्लाया। उसके बाद मेरे फ्रेंड लोगों ने गन वाला गेम खेला, जो कि मैंने नहीं खेला क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था, मेरे को घर भी वापस आना था। देन वी ऑल्सो प्लेड दिस, जो हैमर मारते हैं और आपको पता चलता है कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है। भले ही मैं दिखता हड्डी के जैसे हूँ, बट आई एम प्रेटी मच स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे जितने भी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गया था ना, आई नो 2 तो बच्चे थे एंड टू वर ऑफ माई क्लासमेट्स। उन सब में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो मैं ही था। वेल, यही था आज का यहाँ का लास्ट का गेम, क्योंकि मेरा घर है ना मॉल ऑफ एशिया से थोड़ा सा दूर है एंड मैंने मम्मी को बोल के आया था कि मैं इस टाइम तक वापस आ जाऊँगा। एंड अगर मैं नहीं पहुँचा तो मम्मी यहाँ पहुँच जाती। उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। देन आई हैड सम छोले भटूरे, जिसकी क्लिप शायद मैंने रिकॉर्ड की है कि नहीं पता नहीं। उसके बाद हम निकल गए थे और मैंने
इसके साथ व्लॉग नहीं की, मतलब जो आवाज़ वाला होता है वो तो मैंने बिल्कुल नहीं की, क्योंकि बहुत लोग देख रहे थे और बहुत एम्बैरेसमेंट होता है। उस दिन मैंने माइक भी कैरी नहीं किया था, तो ऑब्वियसली ऑडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आएगी। मॉल ऑफ एशिया बहुत ही ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा खूबसूरत मॉल है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक जो बैंगलोर एयरपोर्ट बना है ना नेचर के अकॉर्डिंग, वैसा सा है। काफ़ी सारे फ्लोर्स हैं, काफ़ी सारा, अगर आपने कभी विज़िट नहीं किया है तो देन यू शुड डेफिनेटली गो। काफ़ी सारी नई नई ब्रांड्स हैं। और इसके बाद हमें एक्चुअली जाना तो गुरुद्वारा था, हम लोगों ने प्लान बनाया था, इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली नहीं जा पाए क्योंकि शाम को बारिश आ गई थी। मैं ना इसी व्लॉग में आपको नेक्स्ट डे की क्लिप्स दिखाने वाला हूँ, जहाँ पे मैं लुल्लू मॉल गया था। वो भी बैंगलोर में नया ही मॉल है, ज़्यादा पुराना नहीं है। वहाँ पे भी जाके मेरे को एक ब्रांड कोलैबोरेशन करके आनी थी, बट द गुड थिंग इज़ उस दिन मैंने आवाज़ रिकॉर्ड की थी, सो उस व्लॉग को तो आपको ऐसे ही दिख जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं मॉल के बाहर आ चुका हूँ। ये मॉल ऑफ एशिया है बाय द वे, और बाहर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब इट्स अमेजिंग। आपको ऐसे नहीं दिखेगा, बट लुक बिहाइंड मी, इट्स सो ह्यूज। अनदर थिंग, इसका जो मेट्रो स्टेशन है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आपको या तो ऊबर करके जानी पड़ेगी और यू हैव टू गो इन योर व्हीकल। इट क्वाइट गिव्स लाइक दुबई वाइब्स अगर आप बाहर से देखोगे तो, क्योंकि मैं तो कभी दुबई गया नहीं हूँ। और बाहर से भी लाइट हाउस कुछ तो बना के रखा था, ये देख लो बाहर से। देन आई बुकड माई रैपिडो एंड केम बैक होम। हे गाइस, रैपिडो से तो मैं यहाँ तक आ चुका हूँ और अभी मैं अपनी स्कूटी लूँगा और घर जाऊँगा। इट्स ऑलरेडी 3:30 3:45 तक पहुँच जाऊँगा। एंड इट वाज़ अ वेरी नाइस डे आउट। मुझे मेरी फ्रेंड का अपार्टमेंट बहुत अच्छा लगा। इट्स प्रिटी मच काम एंड ऑल। आप मेरे पीछे देखो, बहुत अच्छी जगह है। द नेक्स्ट डे। हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज है मंडे, नहीं आज है एक्चुअली वेडनेसडे, और मैं रेडी हो चुका हूँ क्योंकि मैं और मम्मी एक इवेंट में जा रहे हैं। हमारे घर के पास एक मॉल है, उसमें इवेंट में बुलाए हम लोगों को। द थिंग इज़, आज मेरा कॉलेज था, मैं अटेंड वगैरह करके आ चुका हूँ और आके मैं 2 घंटे के लिए सो गया था। द इवेंट वॉज फ्रॉम मॉर्निंग 9 o'clock to 7 o'clock, सो नाउ राइट नाउ इट्स 2:30। तो अब हम जा रहे हैं, आई थिंक 3 o'clock हो गए हैं। और एक परफ्यूम का एड भी शूट करना है, तो हम वहीं पे जाके कर लेंगे। तो गाइस, मौसम वगैरह सब ठीक है, बस थोड़े से लेट चल रहे हैं। लेट्स गो। तो लुल्लू मॉल तो पहुंच के मैं मम्मी के साथ आया हूँ क्योंकि बहन आज कॉलेज गई है। एंड मेरा एक्चुअली थर्ड वो है फिटर, बट मैंने एक्चुअली दिखाया नहीं क्योंकि इंस्टाग्राम पे वो है प्रमोटेड है, यूट्यूब पे प्रमोटेड नहीं है, इसलिए मैं दुकान भी नहीं दिखा रहा हूँ। मैं क्यों दिखाऊँ, मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं तो। एंड अब हम ये कार्गो पहन के आएंगे। ये टी शर्ट पहनी और इसका प्रिंट आपको पता ही है कि पीछे होता है। मैं मॉम इस लिए उल्टी पहन ली थी। अब मैं क्या करूँ, अब मैं अपने असली कपड़े पहन के आता हूँ। क्या गाइस, शूट अभी हम थोड़ा सा मॉल घूम लेते हैं क्योंकि 10 मिनट का काम, 10 तो नहीं, करीबन आधा घंटा लगा। बट सो गाइस, उसके साथ साथ मुझे परफ्यूम का शूट भी करना था, वो भी कंप्लीट हो गया है। और मम्मी का शूट भी हो गया, मेरा ब्रांड कोलैबोरेशन भी हो गया। इन शॉर्ट मेरी 3-4 चीज़ें थी, सारी ख़त्म हो गई है। नाउ इट्स टाइम टू गो बैक होम। शाम भी होने वाली है और शाम को कि मैं जिम स्किप नहीं करूँगा, तो मेरे को जिम में भी जाना है। अभी जनाब ने माइक पहन लिया है, अभी ऑडियो अच्छी आएगी, बट क्लैरिटी इतनी घटिया क्यों आ रही है। को पब्लिक फियर दूर करना है, मेरे से कांटेक्ट करें, मैं आपका सारा मैं आपका सारा दर्द दूर कर दूंगा। तो गाइस, पता नहीं अचानक से ना क्लैरिटी को क्या हो जाता है, जब भी मैं कैमरा निकालता हूँ इतनी गंदी शक्ल आती है कि मैं क्या ही बताऊँ। नाउ लेट्स गो। आई थिंक हमें 2 घंटे हो गए, 2-2.5 घंटे शूट करते हुए, और घर जाके एज आई टोल्ड यू इवन हैव टू गो टू जिम। ऑडियो अच्छी आ रही होगी क्योंकि मैंने माइक पहना, पीछे से मम्मी आ रही होगी, अगर उन्होंने व्लॉग में देख लिया देन शी विल बी लाइक कि मुझे क्यों लिया। बट इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, वो पीछे चल के आ रही है। मैंने इनको इतनी बार बोला है कि आप है ना प्लीज़ पीछे मत चल के आया करो, आगे आ जाया करो। एंड नाउ शी इज़ नॉट इवन कमिंग, कहाँ गई। सो हे गाइस, दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आई नो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया एंड आई एम नॉट श्योर कि आपको व्लॉग पसंद आया कि नहीं। ऑफ कोर्स अच्छा ही व्लॉग बनाया था। एंड ये है एडिटिंग आकाश, पता नहीं कितने दिनों बाद मैं एडिट करने बैठा हूँ।
एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग ऑल योर लव एंड सपोर्ट। अभी मेरा वॉच टाइम काफ़ी अच्छा आ रहा है, व्यूज़ भी काफ़ी ठीक ठाक आ रहे हैं। सो होपफुली एंड ऑफ दिसंबर या फिर एंड ऑफ 2024 मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, इसलिए मैंने जो फ्रीक्वेंसी होती है वीडियो अपलोड करने की वो भी मैंने बढ़ा दी है। और क्राइस्ट की भी काफ़ी सारी वीडियोस मैंने प्री शूट करके उन शेड्यूल कर दिया है, बिकॉज आई नो कि उन पे उनकी आपको ज़रूरत होगी और उन अच्छा खासा इंगेजमेंट भी आ जाएगा। And that's it for this vlog. Thank you so much for watching. If you enjoyed it, don't forget to hit the like button, subscribe to my channel and comment down below. I'll see you in the next video very soon. Till then, bye guys.